अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। सुहेल अफरीदी साहब ने एक अल्टीमेटम दिया था कि इमरान खान साहब की अगर मुलाकात या उनको हॉस्पिटल में शिफ्ट ना किया गया इलाज के लिए तो हम बहुत सख्त रद्द-ए-अमल देंगे। लेकिन उनका इस पूरे हफ्ते में क्या तरीक़ाकार रहा है, उनकी कुछ मुलाकातें ज़ाहिरी तौर पे और कुछ खुफिया मुलाकातें हुई हैं, उनके बारे में उनके जो तर्जुमान हैं शफ़ी जान वो क्या कहते हैं, तो इस हवाले से मैं आपको बताता हूँ। और जो महमूद खान चकज़ई साहब हैं, उनके साथ एक नई गेम डालने की कोशिश की जा रही है इस हुकूमत की जानिब से। ये हुकूमत कल जो एक सफ़र वाला मामला आया है उसके बाद काफ़ी बैक फुट पे जाती हुई नज़र आ रही है इस वक्त तक। अब यहाँ पे पीटीआई को चाहिए कि वो अपनी किस तरह की प्लानिंग लेके आगे चल सकते हैं और किस तरह वो अपने प्रेशर डेवलप कर सकते हैं जो अब तक उनको दबाया गया था, लगातार दबाए जा रहे थे। अब पीटीआई के ऊपर ये बहुत बड़ा प्रेशर आ रहा है कि वो इस चीज़ को कैसे टैकल करते हैं। लेकिन सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि जो सुहेल अफरीदी साहब ने अल्टीमेटम दिया था, लास्ट मंगल को वो आए थे यहाँ पे इमरान खान साहब से मुलाकात करने के लिए अडियाला जेल में, उनकी बहनों के साथ इज़हार यकजहती के लिए भी, लेकिन कोई मुलाकात भी नहीं हुई और ना कुछ हुआ। फिर उन्होंने वहाँ पे कहा कि हमारी बात हो गई है कि अगले हफ्ते तक ये इमरान खान साहब को शिफ्ट कर देंगे हॉस्पिटल में। लेकिन जिस तरह एक रवायत है उन लोगों की झूठ बोलने की, वही झूठ उन लोगों ने बोला। बेशक इनकी बात हो गई थी लेकिन उन्होंने शिफ्ट नहीं किया। आज फिर उन्होंने कहा था कि मैं एक सख्त रद्द-ए-अमल देने के लिए आऊँगा। तो अब इस अरसे में उनकी कुछ मुलाकातें होती हैं जो ज़ाहिरी तौर पे वो पीपल्स पार्टी के लोगों के साथ, जिसमें गवर्नर हैं फैसल करीम कुंडी के साथ या बाकी लोगों के साथ। हमने आपको पहले भी बताया था कि इनकी जो फैसल करीम कुंडी से मुलाकातें हो रही हैं वो 28वीं तरमीम के तनाज़ुर में मुलाकातें हो रही हैं, लेकिन ये डिनाई कर रहे थे कि नहीं हमारी ऐसी कोई मुलाकातें नहीं हुई। अब उन चीज़ को शफ़ी जान सामने लेके आए। उन्होंने कहा कि हमारी बातचीत हुई है, अभी तक ड्राफ्ट सामने नहीं आया, उसके बारे में बात नहीं हुई, लेकिन 28वीं तरमीम के हवाले से बात हुई है कि उसको अगर पीपल्स पार्टी स्टैंड करती है तो पीटीआई के साथ इत्तेहाद भी हो सकता है। ये बहुत बड़ी वो खबर दे रहे थे कि अगर पीपल्स पार्टी के कि हम 28वीं तरमीम में वोट नहीं करते तो पीटीआई इत्तेहाद कर सकती है पीपल्स पार्टी के साथ इस मुद्दे के ऊपर, क्योंकि जो 28वीं तरमीम में अभी ऐसा चीज़ें ये सामने लीक करते होते हैं, जो ये एस्टेब्लिशमेंट के बैठे होते हैं अंदर माउथ पीस बने हुए खामखा के, वो उनको बताते हैं और वो आगे आके बता देते हैं कि इसमें क्या क्या तब्दीलियाँ वो लेके आने जा रहे हैं। उसमें सबसे जो एक बड़ी तब्दीली के हवाले से जो पीपल्स पार्टी के लिए ख़तरनाक है कि कराची को वो वफाक का हिस्सा डालना चाह रहे हैं, सिंध में से भी 2 सूबे मज़ीद बनाने जा रहे हैं और पंजाब में भी वो इस तरह की कोशिश करने जा रहे हैं। ये चीज़ें जो हैं पीपल्स पार्टी के लिए ख़तरा है, क्योंकि वहाँ से उनका पैसा कम उन्हें मिलेगा खाने को। तो इस वजह से वो कह रहे थे कि हम इनके साथ इत्तेहाद कर सकते हैं। तो ये वाली जो बातें डिस्कस कर रहे थे, हम पहले भी आपको बता रहे थे, जो खबरें आ रही थी कि असल मुद्दा इनका 28वीं तरमीम ही है। अब जो कल उनकी मीटिंग हुई उसमें वो अपनी खुराक का मसला तो डिस्कस कर रहे थे कि जो खुराक के बारे में मामला है हम उसके हवाले से डिस्कस कर रहे हैं कि जो पंजाब हमारी गंदम रोक के बैठा हुआ है, लेकिन असल ये एक विजुअल देने थे कि देखें हम फिर भी इकट्ठे होकर बैठ सकते हैं। अगर आपने कुछ हैंकी फेंकी की, ये पीपल्स पार्टी कर रही है, पीटीआई तो बेचारी वो पहले ही इनके अजाब में फंसी हुई है, वो एक विजुअल देने की कोशिश कर रही थी कि हम दोबारा भी इनके साथ राब्ते शुरू कर सकते हैं और यहाँ से आगे जा सकते हैं, क्योंकि अब जो अक्सरियत है जो पीटीआई की, वो तो अब जो ओहदे भी हैं वो इन्हीं के पास है, केपी के लोगों के पास, सीएम उनके पास है। उसके बाद असद कैसर उनकी सीनियर क़यादत में फिर रहे हैं, जुनैद अकबर हैं जिनकी तरफ आवाम देख रही है। पंजाब की तो सारी क़यादत है ही गायब, हम्माद अज़हर कहीं नहीं है, अली हमदा गिरफ्तार हो गई हैं, सिर्फ सुलेमान के मुराजा हैं वो कुछ आगे लेके चल रहे होते हैं सेक्रेटरी जनरल के तौर पे, वो उनके एक अलग डिसीजन है, वो एक अलग उनकी पोस्ट है। तो ये जो मामलात थे ये इस तरह के लेके चल रहे हैं। सुहेल अफरीदी का आज देखते हैं कि वो यहाँ पे आके क्या ऐलान करते हैं। जो उन्होंने कहा हुआ था कि मैं अडियाला के बगैर बहुत सख्त ऐलान करूंगा और सख्त रद्द-ए-अमल हम अपनाएंगे, आज उनके सख्त रद्द-ए-अमल देख लेते हैं, क्योंकि उनका जो अल्टीमेटम था वो तो हो गया है ख़त्म। दूसरी साइड पे जो महमूद खान चकज़ई था, महमूद खान चकज़ई साहब ने कहा था कि अगर आप लोगों ने इमरान खान को शिफ्ट ना किया तो हम असम्बली नहीं चलने देंगे। कल उन्होंने असम्बली नहीं चलने दी, उसमें ठीक ठाक एहतजाज किया, काफ़ी डिस्टर्ब रखा माहौल को,
लेकिन वो साथ ये भी कह रहे थे कि ना हम बजट पास होने देंगे, हम बजट पे वहाँ पे एहतजाज करेंगे, बजट में भी और बाकी मामलात में भी आपको टफ टाइम देंगे। बजट पास तो उन्होंने कर लेना है, वो यही पीपल्स पार्टी खड़ी होगी उनके साथ बजट भी पास करवाएगी। अब इस हफ्ते में काफ़ी ज़्यादा चीज़ें जो होनी है उसमें एक तो तरमीम के हवाले से भी कुछ ना कुछ आ सकता है कि तरमीम भी हो सकती है, इमरान खान साहब का केस भी लगा हुआ है कल। आज देखते हैं पीटीआई क्या रद्द अमल देती है, जो इमरान खान साहब से लगातार मुलाकातें नहीं होने दी जा रही। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये एक बहुत ही अनफॉर्चुनेट है इस मुल्क में कि ना तो कोई कानून है ना कुछ है। अब मूल खाना चाहिए ने जब ये कहा कि हम लोग अब ना असम्बली चलने देंगे और ना ही आप लोगों का बजट पास होने देंगे, तो तब राना सनाउल्लाह साहब एक बरीक वारदात करने के लिए आते हैं और वो कहते हैं कि देखें जी हम आपकी शहबाज शरीफ साहब के साथ एक मुलाकात अरेंज करवा सकते हैं कि ताकि आप मुलाकात करें और मामलात को आगे लेके चलें। लेकिन अब जैसे ये एहतजाज की बात कर रहे हैं, जैसे ये अपने इत्तेहाद की बात कर रहे हैं, ये प्लानिंग लेके चल रहे हैं, क्योंकि मूल खान चकजई साहब वकला से मिले हैं, उनको कहा है कि किस तरह आप लोगों ने इमरान खान की केसेस का उन्होंने ब्रीफ लिया है उनसे। तो अब उन्होंने देखे कि इनके अंदर इत्तेहाद हो रहा है, तो उन्होंने एक नई शुरली छोड़ दी कि हाँ जी हम चाहें तो, अगर आप चाहें तो हम 24 घंटे में आपकी मुलाकात करवा देते हैं शहबाज शरीफ साहब से। तो ये इस किस्म का अब मुज़ाकरात की तरफ क्यों ये चल पड़े, ये साथ साथ इंगेज करना चाह रहे होते हैं ताकि ये किसी बड़े एहतजाज की तरफ ना जाएं। हम इनको मुज़ाकरात में इंगेज रखें और एहतजाज की तरफ जाने ना दें। मेन मकसद इनका यही है ना, इसके अलावा तो इनका कोई मकसद नहीं है। आज ख्वाजा आसिफ भी ये फरमा रहे थे, वो भी कहते हैं कि जितनी बड़े जंगे हो जाएं उसके बाद फिर ही बातचीत के ज़रिए मामलात हल होते हैं। तो आप लोगों ने इमरान खान साहब की आँख के साथ क्या कर दिया है, उनकी बीवी के साथ क्या कर दिया, उनकी आँख ख़राब कर दी है आपने, उसके बाद उनके ऊपर लगातार आपने कैद तन्हाई में डाल के रखा हुआ है। तो ये चीज़ें अब आपको याद आ रही हैं, ये इस वजह से अब ये बार बार एक पैगामात दे रही हैं क्योंकि अब इनके ऊपर घेरा तंग करने की कोशिश की जा रही है। अब इनको रगड़ा जाएगा, पहले पीटीआई को रगड़ा गया है सियासी तौर पे, अब इनको रगड़ा दिया जाएगा क्योंकि इन्होंने जिन्होंने रगड़ा देना है अच्छे लोगों ने, उन्होंने अपने आप को भी तो अवाम के सामने लेके आना कि देखें हम तो बहुत अच्छे लोग हैं। अब अच्छे लोग इनको रगड़ा देंगे, जब इनको रगड़ा मिलेगा अच्छे लोगों की तरफ से फिर ये भागेंगे कि हाँ जी हम आ रहे हैं मुज़ाकरात की तरफ। तो अब ये इनके साथ होना है। मजीद जो एक सुहेल अफरीदी की खुफिया मुलाकात के हवाले से बात हो रही थी कि ये नईम अशरफ भट्ट हैं, वो इसको रिपोर्ट कर रहे थे, वो कह रहे थे कि जो सुहेल अफरीदी साहब हैं उनकी एक जगह पे खुफिया मुलाकात होती है, उन्हें कहा जाता है कि आप जो 26वीं और 27वीं तरमीम है इसको मान लें। अब उसके वो क्या रीज़न दे रहे हैं, वो रीज़न ये दे रहे हैं कि 27वीं तरमीम में ये था कि इन्होंने जो वुज़रा हैं वो 17 तक लेके जाने हैं और जो मुशीर हैं वो 7 तक लेके जाने हैं। तो अब जो सुहेल अफरीदी साहब हैं उन्होंने उनकी वो बात मानी है, उन्होंने वुज़रा की तादाद भी बढ़ा दी है और मुशीरों की तादाद भी बढ़ा दी है। इस तरह वो 27वीं तरमीम पे अमल कर रहे हैं। अब इसमें कुछ समझ नहीं आती सुहेल अफरीदी साहब की, हमने पहले भी कहा था कि कोई ज़रूरत नहीं थी इतनी बड़े दोबारा से अंदर वज़ीर मुशीर लेके आने की, जब आपका काम 8 माह से पहले चल रहा है, जब इमरान खान से आप मुलाकात नहीं हो पा रही तो आप पहले भी तो चला रहे थे उन्हीं वज़रा के साथ, उन्हीं मुशरा के साथ। आपको दोबारा ये क्यों ज़रूरत पेश आई है इस तरह की अंदर अपने लोगों को दोबारा एडजस्ट करने की। तो उसमें नईम अशरफ साहब की जो बात है वो किसी हद तक तो बेहतर है, लेकिन सिर्फ 27वीं तरमीम में ये वाला काम नहीं था। नईम अशरफ भट्ट साहब से बंदा पूछे कि वो भी एक छोटी छोटी ब्रेक वारदातें डालने में बैठे हुए हैं कि जो ये वाला काम हुआ था 27वीं तरमीम वाला, वो अदलिया की तबाही निकाल के रख दी है। आप उस पर बात कर रहे हैं ना, जो मेन इस मुल्क का इन्होंने खिलवाड़ किया है, अदलिया को तबाह कर दिया है। अच्छा यहाँ पे मुशीर रख दिए हैं, वजीर रख दिए हैं, ये तो हमारे जो भी सिस्टम है पार्लिमानी या जमहूरी, उसमें वजीर मुशीर इतने ठोसे होते हैं जिसके अंतर ही। आप पंजाब में देख लें, यहाँ पे वजीर मुशीरों की लाइनें लगी हुई है, ठीक है, तो वो अलग चीज़ है। लेकिन ये बताएं कि जो अदलिया के साथ तबाही हुई है आप उस पर क्यों नहीं बताते, वहाँ पे आप क्यों नहीं बताते कि क्यों किसकी कहाँ कहाँ मुलाकातें हो रही हैं। जो वन कॉन्स्टिट्यूशन स्कैंडल था उसके ऊपर उन्होंने कोई बात की, इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट तो हैं, उसके ऊपर कोई बात की इन्होंने नहीं।
ये इनके एक माउथ पीस इन्होंने अपने छोड़े होते हैं कि किस तरह इन्होंने बरीक वारदातें डालनी होती हैं और आवाम के ज़हनों में डालना होता है कि देखें जी ये इस तरह ये गलत काम कर रहे हैं। वो पिछले काफ़ी अरसे से वो एक मखसूस एजेंडे के ऊपर वो अपनी रिपोर्टिंग कर रहे हैं कि सिर्फ सुहेल अफरीदी के बारे में कि सुहेल अफरीदी कहाँ पे गलत कर रहा है, कहाँ पे क्या कर रहा है, कहाँ पे उसकी खुफिया मुलाकातें हो रही हैं। अब खुफिया मुलाकातें अगर उसकी उनकी हुई हैं तो आपको किन्होंने बताया? अगर आपका अच्छी बात है, आपके चैनल होते हैं, आपके सोर्स होते हैं, लेकिन उसमें जो असल चीज़ है वो ये है कि आप अगर ये वाले बात कर रहे हैं तो आप उनसे पूछें कि आपके बैठे हुए हैं, जजेस बैठे हुए हैं, उनकी मुलाकातें कहाँ कहाँ पे हुई हैं। ये वाली असल खबर आवाम को दें। आवाम को अब इस चीज़ में कोई सरोकार नहीं है कि 5-7 वज़रा ऊपर नीचे कर लेंगे तो इसमें क्या हो जाएगा। उनके पास तो वजह है, वो कहेंगे कि हमारे सूबे में बदअमनी ज़्यादा हो रही है, लिहाजा हमने काम को डिवाइड करने के लिए इस तरह कर दिया है कि हमने वज़रा की तादाद बढ़ा दी है, बुशरा की तादाद बढ़ा दी है। इससे कुछ फ़ायदा हुआ है? कुछ भी नहीं होना। जब अदलिया को तबाह किया है उसके वाले से आप अपनी आवाज़ उठाएं, अगर आपने आवाज़ उठानी है तो। मज़ीद जो सऊदी अरब के बारे में है वो अपडेट्स हम आपके साथ नेक्स्ट व्लॉग में शेयर करेंगे। वो भी बहुत ज़बरदस्त अपडेट्स आ रही हैं कि किस तरह वहाँ पे ये लोग पैसा खाने के लिए हमारे जो ताकतवर उबल के अच्छे लोग हैं वो किस तरह अपने आप को यूटिलाइज़ कर रहे हैं वहाँ पे कि हमें आप किस तरह अकोमोडेट करें। वो हम आपके साथ नेक्स्ट व्लॉग में शेयर करेंगे। इसके साथ मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।